साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पिछले 2-3 दिन से मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज में पत्रकार आकाशदीप शुक्ला का मुद्दा छाया हुआ है। आज तक जैसे बड़े चैनल के युवा पत्रकार की सुसाइड से हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर तो साथी पत्रकारों का गुस्सा बुरी तरह फूट पड़ा है और सब अपनी अपनी थ्योरी इस मामले में लगा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं इधर दिल्ली पुलिस को इस मामले में बड़ा सुराग मिला है। पत्नी से सख्ती से पूछताछ में तीसरे शख्स को लेकर बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। तो क्या वाकई में आकाशदीप शुक्ला ने खुद को मारा है या घर में आए तीसरे शख्स ने इस अनहोनी को अंजाम दिया है? क्या है पुलिस का पूरा खुलासा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आकाशदीप शुक्ला आज तक के डिजिटल मीडिया ग्रुप के हेड थे। महज 31 साल की उम्र में आकाशदीप के हाथ में वो सारी कामयाबी थी जिसके सपने हर पत्रकार देखता है। हर खबर को देखने का बेहतरीन नजरिया, पैनी नजर, खबरों को अपने शब्दों में पिरोकर सरल तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने की कला और कलम दोनों में आकाशदीप माहिर थे। आकाशदीप हरदोई से लेकर नोएडा तक अपनी लेखनी के लिए मशहूर थे। सोशल मीडिया पर भी उनकी पोस्ट उनकी व्यापक सोच और नजरिए को दिखाती रही है। मगर पिछले 1 साल में सब कुछ बदल गया। जब से आकाशदीप ने अपनी प्रेमिका संग कोर्ट मैरिज की थी, तब से ही आकाशदीप की जिंदगी में तूफान आना शुरू हो गया। शादी के बाद से ही आकाशदीप लगातार डिप्रेशन में चला गया और इसकी वजह अब पुलिस ने खोल कर रख दी है, जो कि बेहद हैरानी भरी है, शर्मिंदगी भरी है। दिल्ली की पांडव नगर पुलिस इस पूरे केस की जाँच कर रही है और पुलिस की माने तो आकाशदीप शुक्ला पारिवारिक क्लेश से तंग आ चुके थे। उनकी पत्नी आए दिन बड़ी बड़ी डिमांड करती थी, शादी की पार्टी नहीं करने को लेकर ताने कसती थी। और तो सबसे बड़ी बात, सबसे हैरानी की बात ये है कि पत्नी घर में लगातार किसी तीसरे शख्स को भी बुलाती थी। पुलिस की माने तो आकाशदीप ने कई बार आंखों से तीसरे शख्स के साथ अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा था और पत्नी इतनी ज्यादा बेशर्मी और बेवफाई पर उतर आई थी कि वो आकाशदीप की मौजूदगी में भी उस शख्स को घर में बुलाने लगी थी। पुलिस की माने तो पड़ोसियों ने बताया कि कई बार तो ऐसा होता था कि घर अंदर से लॉक होता था और आकाश बेल बजाता रहता था। घंटों घंटों बाहर खड़े रहकर घर के खुलने का इंतजार करता था, मगर पत्नी दरवाजा नहीं खोलती थी और आकाश के सामने ही तीसरा शख्स घर से बाहर जाता था, तब आकाश को अंदर एंट्री मिलती थी। इन सब बातों को लेकर आकाश बेहद परेशान था, डिप्रेशन में था। और जब आकाश ने इतना बड़ा कदम उठाया था, तब भी वो शख्स घर के अंदर ही मौजूद था। जी हाँ, पुलिस की माने तो पत्नी से पूछताछ में सामने आया है कि जब आकाश ने सुसाइड किया उस वक्त भी वो तीसरा शख्स घर के अंदर ही मौजूद था। तीनों के बीच लंबा विवाद हुआ और इसके बाद परेशान आकाश ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और शॉल के जरिए पंखे से लटक कर खुद की जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अब ये सब खुलासे मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में आकाशदीप शुक्ला केस को लेकर कई तरह के खुलासे किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। पत्नी का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ घर के अंदर से कुछ कागजात और फोटोज भी पुलिस को मिले हैं। साथ ही साथ पुलिस अब उस तीसरे शख्स को भी जल्द ही पूछताछ के लिए बुला सकती है, ऐसी भी खबरें आ रही है। तो आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है? क्या आकाशदीप की आत्महत्या के पीछे भी एक हत्यारा है? क्या आकाशदीप केस की जांच पुलिस को और भी ज्यादा सख्ती से करने की जरूरत है ताकि किसी और पति को पत्नी की बेशर्मी और बेवफाई के आगे अपनी जान यूं न गंवानी पड़े? इस पूरे मामले पे आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक्टर सुनील शेट्टी आए दिन चर्चित मामलों पर बातें करते नजर आते हैं। हाल ही में एक्टर ने मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस, सुशांत सिंह राजपूत, आकांक्षा दुबे और आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन पर बात की। सुनील शेट्टी ने कहा कि पता नहीं इन सभी का यूं अचानक जाना मुझे बहुत खल रहा है। इनके परिवार की खबर जब भी देखता हूँ तो दिल बैठ जाता है और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि इतनी अचीवमेंट के बाद, बड़े और कड़े संघर्ष के बाद, सफलता के बाद भला कोई कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है। सुनील शेट्टी ने कहा कि मुझे तो ये डिप्रेशन वाली थ्योरी गले नहीं उतरती कि मेंटल स्ट्रेस में खुद की जान दे दी। सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो क्या वो अपनी जान लेने के बारे में ही सोचेगा? क्या वो कुछ और अच्छा नहीं सोच सकता? बस हर संदिग्ध और असामान्य मौत के बाद मेंटल स्ट्रेस को जिम्मेदार ठहराना हमारे देश की और जांच एजेंसियों की प्रवृत्ति सी बन गई है, जो कि पूरी तरह गलत है।
फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने सबसे पहले आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन पर कहा। सुनील ने कहा, हमने इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड आर्ट डायरेक्टर को खो दिया। वो ऐसी कौन सी बात थी जिसने उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया? यही सबसे जरूरी सवाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। कहा जाता है कि ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है। क्या ऊपर वाले को वाकई में नितिन की जरूरत थी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तो नितिन को अपने हिस्से का बहुत काम करना था। वो जो करने की प्लानिंग में था वो सफलता का शिखर था, मौत या फिर फंदा तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद सुनील शेट्टी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते हुए बोले कि वो बहुत ही कमाल का बच्चा था। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था और बहुत कुछ अचीव करना चाहता था और ऊपर वाले ने उसे भी हमसे छीन लिया। वो कैसा पल होगा जब उसने वो किया जो उसने किया। सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं कई बार सुशांत से मिला, वो फुल ऑफ लाइफ था, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था, फ्यूचरिस्टिक सोच थी उसकी। अब भला फ्यूचर की सोचने वाला कैसे खुद को खत्म कर सकता है, मेरे तो समझ से परे है। सुनील शेट्टी ने कहा कि उसके पिता और बहनों को देखकर बहुत बुरा फील होता है, मगर हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। सुनील ने आगे कहा कि मैं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे से कभी पर्सनली तो नहीं मिला, मगर जब उनकी मौत की खबर पता चली तो एक झटका जरूर लगा। भला कैसे 24-25 साल की लड़की पार्टी से लौटकर खुद को मार सकती है? हंसते नाचते गाते कैसे अचानक खुद को मारने का ख्याल भी आ सकता है? मैं मान ही नहीं सकता कि पार्टी से खुशी खुशी लौटकर कोई अचानक खुद को खत्म कर ले। ये सब जाँच के विषय है, मगर जाँच करने वालों का सोचने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग है। सुनील शेट्टी ने यहाँ पर कहा कि अगर हमारे देश की धारा 306 मजबूत हो जाए, उसमें सजा ज्यादा हो जाए, कड़ी हो जाए, तो आगे देखना कि कोई भी सेलिब्रिटी या फिर कोई भी आम व्यक्ति इस तरीके से अपनी जान देने को मजबूर नहीं होगा। सुनील शेट्टी ने कहा कि मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन तो बात करने से खत्म होने वाली छोटी सी बीमारी है। अगर हम किसी को जानते हैं और अगर हमें पता है कि वो किसी तरह के स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो हमें उस शख्स से बात कर लेनी चाहिए। हमें उसे बार बार कॉल करके उसका हालचाल पूछते रहना चाहिए। वो अपने अंदर का दुख शेयर करेगा और स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जिंदगी थोड़ी ना खत्म होती है। सुनील शेट्टी ने कहा कि इतने कामयाब लोगों के एक या दो तो ऐसे करीबी होते होंगे जिनसे वो अपना स्ट्रेस शेयर कर पाए। मरने की वजह को तलाशना तो पुलिस का काम है, मैं तो सिर्फ अपना विचार ही रख सकता हूँ। इसी इंटरव्यू में जब सुनील से पूछा गया कि क्या बॉलीवुड सेलेब्स स्ट्रेस और फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते, तो सुनील शेट्टी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद बॉलीवुड से हूँ और मुझे भी मेंटल टेंशन हुई है। ज्यादातर लोगों को स्ट्रेस होता है, मगर वो इसके बारे में अपने दोस्तों, अपने परिवार से चर्चा करते हैं और उनकी स्थिति बेहतर हो जाती है। खुद को खत्म करने का विचार तो कभी आता ही नहीं है। यहाँ आपको बता दें, सुनील शेट्टी हाल ही में अमेजोन मिनी टीवी की सीरीज हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा में नजर आए थे। यहाँ उनका OTT डेब्यू था। इसमें वो एक कॉप के रोल में नजर आए थे। वैसे सुनील शेट्टी की बातों से आप कितना सहमत है? क्या वाकई में हर आत्महत्या के पीछे एक हत्यारा होता है? क्या मेंटल स्ट्रेस सिर्फ जांच से बचने का पुलिस का बहाना है? और क्या वाकई में हमारे देश में धारा 306 को मजबूत करने की जरूरत है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।